नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देखना शुरू कर चुके हैं छोटा नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली बड़ी खबर देखिए, जहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को दिलाई जीत, झारखंड बीजेपी का बड़ा बयान। दिल्ली में बीजेपी के प्रदर्शन पर झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत में अपनी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन का श्रेय दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को दिया है। अशोक बड़ाइक ने कहा कि दिल्ली की जनता ने झूठ की राजनीति को पूरी तरह से नकारने का काम किया है। अगली खबर देखिए, मौसम से जुड़ा हुआ है, जहां उत्तर भारत में बर्फबारी और बारिश से बदला झारखंड का मिजाज। आज से 3 डिग्री तक गिरेगा पारा। उत्तर भारत में लगातार बर्फबारी और वर्षा के कारण झारखंड में ठंडी हवा के प्रवेश से यहां का मौसम बदल गया है। सुबह में ठंडी हवा चलने से ठंड लग रही है, वहीं धूप तेज होने से गर्मी भी लग रही है। रात में फिर तापमान में गिरावट आ रही है। मौसम विभाग ने कहा कि 8 फरवरी से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आ सकती है। इसके 3 दिन बाद फिर से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। झारखंड में शुक्रवार को सबसे कम चतरा का तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मेदिनीनगर का भी न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। राज्य में सबसे गर्म इलाका चाईबासा रहा। शुक्रवार को यहां का अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री व न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड में मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थियों को मिलने लगे एडमिट कार्ड। जाने कब से शुरू होगी परीक्षा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से 11 फरवरी से मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा में शामिल होने वाले लगभग 8.20 लाख से अधिक परीक्षार्थियों को शुक्रवार से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हाई स्कूल और कॉलेज के प्रधानों द्वारा अपने परीक्षार्थियों का प्रवेश पत्र डाउनलोड किया गया। अब संबंधित परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। जो विद्यार्थी संस्थान में पहुंच गए थे उन्हें प्रवेश पत्र हस्तगत भी कर दिया गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में इस वर्ष कुल 7,83,711 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। मैट्रिक की परीक्षा में 4,11,536 और इंटर की परीक्षा में 3,31,616 विद्यार्थियों का शामिल होना है। इन परीक्षाओं के सफल संचालन के लिए राज्य भर में कुल 2100 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, जो हाईकोर्ट ने कंपनी पर लगाया था 2 लाख का जुर्माना, याचिका खारिज। झारखंड हाईकोर्ट ने पेयजल व स्वच्छता विभाग द्वारा एकेजी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने प्रार्थी को मामले में राहत देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। साथ ही प्रार्थी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। खंडपीठ ने जुर्माने की राशि 6 सप्ताह में झालसा सचिव के पास जमा करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि सभी तथ्य स्पष्ट रूप से प्रार्थी द्वारा स्वीकृत डिजाइन व ड्राइंग के अनुसार जल मीनार के निर्माण कार्य को करने में ढलाई व लापरवाही को दर्शाते हैं। इसके अलावा निर्माण कार्य में गुणवत्ता का भी ध्यान नहीं रखा गया है, जिस कारण जल मीनार के ढहने की घटना हुई है, जो स्वीकार नहीं है। अगली बड़ी खबर देखिए, सरायकेला से आ रही है, जहां पुलिस ने बताया आत्महत्या, परिजन ने लगाया हत्या का आरोप। मृतक की पत्नी ने एसपी से न्याय के लिए लगाई गुहार। विगत 24 सितंबर 2024 को कांड्रा थाना अंतर्गत डुमरा गांव निवासी समीर मंडल का निर्मम तरीके से हत्या कर पेड़ में टांग दिया गया था। ये बातें मृतक की पत्नी रीना मंडल ने कही है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस घटना को आत्महत्या बता रही है, जबकि मेरे पति की हत्या हुई है। सीबीआई की जांच करने की मांग कर रही हूं, लेकिन इसे गंभीरता से पुलिस प्रशासन नहीं ले रही है। रीना मंडल द्वारा कांड्रा थाना एवं पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसवा में लिखित रूप से शिकायत की गई है, लेकिन अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है। मृतक की पत्नी न्याय दिलाने हेतु थाना का चक्कर काटते काटते थक चुकी है, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड में गरजा बुलडोजर, 45 दुकानें जमींदोज, क्या थी वजह। झारखंड के आदित्यपुर में जमकर बुलडोजर गरजा। औद्योगिक क्षेत्र में तीसरे दिन भी शुक्रवार को भी अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहा। जायडा की जमीन पर अवैध अतिक्रमण पर सड़क किनारे दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इससे पहले भी झारखंड में जमकर बुलडोजर गरजा था। प्रशासन ने 70 दुकानें तोड़ दी थी। तब प्रशासन ने बताया था कि ये सभी दुकानें अवैध रूप से अतिक्रमण करके बनाई गई थी। इस दौरान प्रशासन ने बताया था कि चक्रधरपुर में 200 और दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई का खतरा बना हुआ है। जायडा पदाधिकारी सनी तिर्की के नेतृत्व में टीचर ट्रेनिंग मोड से सरला इंजीनियरिंग कंपनी तक लगभग 45 झोपड़ीनुमा दुकानों समेत विभिन्न कंपनियों के 2 व्हीलर पार्किंग शेड को ध्वस्त कर दिया गया। साथ ही दोबारा अतिक्रमण करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। मौके पर जायडा के पदाधिकारियों ने बताया कि पूर्व में अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था। इसके बाद अभियान चलाया जा रहा है। टीम के साथ पुलिस बल मौजूद रहने के कारण किसी ने विरोध नहीं किया। दुकानदारों ने उजाड़े गए दुकानदारों के रोजगार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की।
अगली बड़ी खबर देखिए, जहां स्कूली शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने कोल्हान के तीनों जिलों के उपायुक्त व शिक्षा पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की कोल्हान प्रमंडलीय स्तरीय बैठक आयोजित की गई। जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई तथा शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य रूप से सरकारी सहायता प्राप्त व निजी विद्यालयों में बच्चों के नामांकन की स्थिति, कक्षा में प्रमोशन दर, ड्रॉप आउट, कक्षा में ठहराव, अपर ID कार्ड बनाने की स्थिति, शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालयों में बच्चों का नामांकन, शिक्षक छात्र अनुपात, विषयवार शिक्षकों का पदस्थापन, पोशाक तथा स्कूल किट का वितरण, छात्रों का रिजल्ट, टीचर्स ट्रेनिंग संस्थानों की मूलभूत सुविधा, आदर्श विद्यालय व मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय सहित जनजातीय भाषा में शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना आदि की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग व निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधारभूत संरचना तथा बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक विकास के साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण के लिए विभाग प्रयासरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सरकार की प्राथमिकता है। सरकार शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करने के साथ साथ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्तर पर काम कर रही है। अगली खबर देखिए, जहां SP के निर्देशन में चला अवैध अफीम की खेती के खिलाफ विशेष अभियान। 19 एकड़ जमीन पर हो रहे अवैध अफीम की खेती को किया गया विनिष्ट, 3 गिरफ्तार, लिया गया ड्रोन का सहयोग। जिले के SP मुकेश कुमार लोडियात के नेतृत्व में शनिवार को अलग अलग थाना क्षेत्रों में चलाए गए अवैध अफीम की खेती के विरुद्ध अभियान के दौरान करीब 19 एकड़ अवैध अफीम की खेती को पुलिस और ग्रामीणों ने विनिष्ट किया। इसके साथ ही एक फसली वर्ष में जिले में पुलिस एवं ग्रामीणों ने मिलकर कुल 498 एकड़ जमीन पर हो रहे अवैध अफीम की खेती को विनिष्ट किया है। शनिवार को पुलिस ने अवैध अफीम की खेती में शामिल 3 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। अवैध अफीम की खेती में इस साल कुल 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। इस विशेष अभियान के दौरान पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोडियात द्वारा स्वयं खरसमा थाना, कुशाई थाना एवं दलभंगा OP क्षेत्र में हो रहे विनिष्टीकरण अभियान का निरीक्षण किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा ड्रोन कैमरा के माध्यम से क्षेत्र में हो रहे अवैध अफीम की खेती का निरीक्षण किया गया। बता दें कि झारखंड पुलिस महानिदेशक की ओर से आगामी 15 फरवरी तक राज्य को अफीम की खेती से मुक्त करने का निर्देश जारी किया गया है। सरायकेला खरसवां जिले में लगभग 5.50 एकड़ जमीन पर अवैध अफीम की खेती होने का अनुमान है। शनिवार तक जिला पुलिस कप्तान के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत कुल 498 एकड़ जमीन पर हो रहे अवैध अफीम की खेती को ग्रामीणों के सहयोग से विनिष्ट किया जा चुका है। SP मुकेश कुमार लोडियात ने बताया कि तय समय से पहले जिले को अवैध अफीम की खेती से मुक्त कर लिया जाएगा। अगली बड़ी खबर देखिए, जहां झारखंड में निकाय चुनाव का रास्ता साफ, जाने किस वोटर लिस्ट पर होगी वोटिंग। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने राज्य में नगर निगम और निकाय चुनाव मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी, राज्य सरकार, राज्य निर्वाचन आयोग व भारत निर्वाचन आयोग का पक्ष सुना। अदालत ने भारत निर्वाचन आयोग के शपथ पत्र को देखने के बाद कहा है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में उपयोग किया गया वोटर लिस्ट ही अपडेटेड वोटर लिस्ट है, जिसके आधार पर नगर निकाय चुनाव कराया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि भारत निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट मिल गई है, उसके आधार पर वो चुनाव में आगे बढ़ेंगे। वार्डवार वोटर लिस्ट अलग कर चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी। वार्डवार वोटर लिस्ट तैयार करने में कम से कम 75 दिन लग जाएंगे। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 सप्ताह के बाद की तिथि निर्धारित करने को कहा है। इससे पूर्व भारत निर्वाचन आयोग की ओर से शपथ पत्र दायर कर बताया गया कि 13 जनवरी को ही लेटेस्ट पुनरीक्षित वोटर लिस्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई थी। इस वोटर लिस्ट से झारखंड में नवंबर माह में विधानसभा का चुनाव कराया गया है। रिम्स में सेंट्रल लैब कब तक होगा शुरू, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिए थे ये निर्देश। रांची रिम्स में सेंट्रल लैब स्थापित करने का काम अंतिम चरण में है, लेकिन इसके शुरू होने में अभी समय लग सकता है, क्योंकि निविदा में L1 हुई कंपनी ने प्रबंधन से उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कुछ समय की मांग की है। वहीं लैब के कुछ उपकरण की निविदा की प्रक्रिया भी अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि लैब शुरू होने में अप्रैल तक का समय लग सकता है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने लैब का निरीक्षण कर शीघ्र इसे शुरू करने का निर्देश दिया था। यहाँ बता दें कि लैब को अत्याधुनिक मशीनों से लैस किया जाएगा। इनमें ऑटो एनालाइजर, यूरिन ऑटो एनालाइजर, कोगुलेशन ऑटो एनालाइजर, हिमोटोलॉजी ऑटो एनालाइजर मशीन शामिल है। लैब में अब फर्नीचर का काम हो रहा है, जो 1 सप्ताह में पूरे होने की उम्मीद है। इधर लैब के शुरू होने से 24 घंटे ब्लड जांच की सुविधा मरीजों को मिलेगी। जांच के साथ साथ रिपोर्ट भी मरीजों को यहीं पर मिल जाएगी। रिम्स के PRO डॉक्टर राजीव रंजन ने कहा कि निविदा में L1I कंपनी ने प्रबंधन से कुछ समय की मांग की थी। क्रय समिति में भी इस पर विचार किया गया था। कंपनी को यथाशीघ्र मशीनें उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इस बीच अन्य सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर देखिए, देवघर से है, जहां वीडियो कॉल पर 24 घंटे रहे गिरफ्त में बैंक डिटेल्स तक कर दिया शेयर। क्या है डिजिटल अरेस्ट का पूरा सच।
मोबाइल पर दिन में रोजाना कई बार गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी के तहत डिजिटल अरेस्ट के जागरूकता संबंधी कॉलर ट्यून बजते हैं। अखबारों समेत विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटल अरेस्ट जैसे फर्जीवाड़े की खबरें छप रही हैं। बावजूद पढ़े लिखे लोग साइबर अपराधियों के बनाए भ्रमजाल में फंस जा रहे हैं। ऐसा ही मामला शुक्रवार को देवघर में फिर एक बार सामने आया है। नगर थाना क्षेत्र के विलियम्स टाउन इलाके में सिलाई का काम करने वाली पीजी तक पढ़ाई कर चुकी एक युवती को डिजिटल अरेस्ट कर मानसिक यातनाएं दी गई। इससे वो अब भी खौफ ज्यादा है। नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता वो सब करती रही जो अपराधी कहते रहे। वीडियो कॉल पर ही वो करीब 24 घंटे तक रही। यहां तक कि सोना, खाना और पिता से बात कराकर एक बैंक अकाउंट तक की डिटेल शेयर करती। हालांकि वो ठगी का शिकार होने से बच गई हैं। तो जान लीजिए क्या है डिजिटल अरेस्ट। भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। ये साइबर फ्रॉड का नया तरीका है। सोशल मीडिया प्रोफाइल से जानकारी चुराकर पीड़ितों को मानसिक रूप से परेशान किया जाता है। अपराधी धमकी देते हैं कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो पीड़िता की तस्वीरें या फिर जानकारी सार्वजनिक कर देंगे। ये अपराध न केवल मानसिक दबाव डालते हैं बल्कि पीड़िता को सामाजिक बदनामी का डर भी सताता है। गिरफ्तारी का डर दिखाकर अपराधी पीड़िता को घर में वीडियो कॉल कर अरेस्ट का झांसा देते हैं। बैकग्राउंड में सीबीआई, कस्टम और पुलिस ऑफिस को दिखाया जाता है। पीड़ित की ऑनलाइन मॉनिटरिंग पूरी अवधि में करते हैं। ऐप डाउनलोड करवाकर फर्जी डिटेल्स फॉर्म भराए जाते हैं और डमी अकाउंट बनाकर पैसों का ट्रांजैक्शन कराते हुए ठगी करते हैं। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जोहार।